लोग मस्त हो। फिर से शुरू करते हैं वही टॉपिक। जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए, जो समझ गए होंगे उनके लिए ठीक है। जो समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देखेंगे। एक बार शाम को 30 दिन में पूरा करता है बी, आधे काम को, है ना, आधे काम को 30 दिन में पूरा करता है, और बचे हुए का मतलब आधा काम बी जो है वो 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो यहाँ पे इस ऐसा क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है क्योंकि समझने में आपको आसानी होगा। हमने जब ऊपर डालता था ये और नीचे लिखते थे क्या 30 दिन, तो यहाँ पे क्या होता था एक लिखते थे, क्योंकि क्या पूरा एक काम की बात होती थी। अभी यहाँ पे हम तुम्हें समझाने के लिए हम चाहते तो यहीं पे डबल कर देते थे। यदि हम चाहते तो 30 दिन की जगह में बोलते भाई आधा काम को पूरा करने में 30 दिन लग रहा है तो पूरा काम को करने में 60 दिन लगेगा, सीधा यहाँ पे 60 कर देते। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको समझाने के लिए क्या बोलेंगे कि एक काम की जगह में हम आधा काम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इस आधे काम को वो 30 दिन में पूरा कर रहा है ऐसे लिखेंगे। तब एक की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी 1/60, मतलब इस एक पूरे काम को करने में वो 60 दिन का समय लेगा। ऐसे समझाने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि जो टॉपिक को हम जिस तरीके से समझा रहे हैं वो आपको बता पाएँ। यहाँ जो ऊपर जिस दिन समझ में आ गया ना कि ये क्यों लिखते हैं 1, जिस दिन बंदे को समझ में आ गया ना ये वाली बात, उस दिन फिर ये टॉपिक समझ में आ गया। फिर दोबारा उसको ना कोई फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा ना कुछ ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेता है। ये पूरी हो गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी ऐसे ही है। बी का कहानी क्या है, बी का भी वही कहानी रहेगा। ठीक है, ये बाकी बचे मतलब बाकी कितना बचेगा आधा। ये आधे काम को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं। तो ये इसकी क्या होगी 1/10 गुना 2 20, है ना, ये होगी 20 कैपेसिटी। अब इसको फिर से समझाते हैं। पिछले बार मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन हम एक बार फिर समझाते हैं कि ये 20 क्या है, 1/20 जो है वो है क्या। तो देखो एक काम है पूरा, इस काम को एक अकेला आदमी बी के लिए 20 दिन लगता है, मतलब वो एक दिन में इस काम का एक काम का 1/20वां भाग कर पाता है। यही होता है ये, इस बात को भी समझना होता है। बार बार जब देखोगे हर एक क्वेश्चन से आप देखोगे तो समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में नहीं अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो होता है वो एक काम है, इस काम का 20वां भाग को बी जो है वो एक दिन में कर सकता है। वही चीज़ ये वही बात ये है। ये समझ में आ गई। तो कहता है कि ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे, है ना। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या है। ए और बी मिल की बात हुई है, तो ए की कैपेसिटी एक दिन में उस काम का 1/60वां भाग था, और बी की कैपेसिटी एक दिन में उस काम का 20वां भाग था। तो ये जो आएगा प्लस करने के बाद वो क्या आएगा, एक दिन में दोनों मिल करके कितने काम का कितना भाग कर सकते हैं, काम का कितना भाग कर सकते हैं। तो 4/60 लिखेंगे। इस 4/60 को 1 करके लिखेंगे। समझ में आ रही है। इस 4/60 को हम लोग 1 कैसे लिखेंगे, जब ये 4/60 आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहले कट जाएगा ना, काट देते हैं। कितने आएगा 15 आएगा, 15 आएगा ना। तो ये हो गई 1/15, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलने के बाद 15 दिन में दोनों मिलने के बाद इस काम का 15वां भाग 1/15वां भाग वो एक दिन में कर रहे हैं। तो ऐसे ही उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 दिन लगाना पड़ेगा। यदि एक दिन में 1/15वां भाग कर रहे हैं तो इसको पूरा एक होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 15 से करना पड़ेगा ना, 15 दिन तक करना पड़ेगा। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे भाई, तो इसका आंसर आएगा 15 दिन। 15 दिन में वो पूरे काम को कर पाएंगे। जिनको समझ में नहीं आया होगा वो वापस से वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे। चिल्ला के बोल रहा हूँ, अब बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गई। और जिनको कुछ पूछना है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बात को समझाने के लिए हम इस तरह क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि जो हम जिस मेथड को समझाना चाहते हैं, जिस मेथड से बनाते हैं, उस मेथड को आप समझ पाओ। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि ए काम का 1/3 भाग
को 5 दिन में करता है, बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। तो देखो ए के लिए देखो हम क्या करते थे, ऊपर में लिखते थे तो काम, जब हम 1 लिख रहे थे तो समझ लो कि वो 1 बटा पूरा का पूरा काम कंप्लीट काम। यहाँ पे 1/3 का मतलब है कि काम का 1/3 भाग ही कर रहा है, और कितना दिन में कर रहा है, वो 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 1/3 भाग को ही 1/3/5 वो 1 दिन में कर पाएगा। पूरे सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसको पूरे ध्यान से सुनना, और इसी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 दिया 15, एक पूरे काम को करने में उसको 15 दिन लगेंगे। सिमिलरली बी के लिए देखो 2/5 लिखेंगे ऊपर में, 2/5 लिखेंगे ऊपर में, नीचे कितना 10। यहाँ पे जब हम 1 लिखते थे कब, जब पूरे काम की बात होती थी। यहाँ पूरे काम की बात नहीं हो रही है, 2/5 भाग की बात हो रही है, तो हम 2/5 भाग लिखेंगे। बात को समझना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बी के लिए, बी के लिए कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, बी के लिए आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 10 नीचे लिखने के बाद इसको पलट के लिखते हैं ना, 5 दूना तो 2 5 25 25 मतलब कितना 1/25, राइट। तो बी जो है वो उस काम को पूरा करने में कितना लगेगा, 25 दिन, 25 दिन वो पूरे काम को कंप्लीट करने में लेगा। कैसे लेगा, क्यों लेगा, ये बात हम बार बार बता रहे हैं, आपको बार बार समझा रहे हैं। ठीक है, ए के लिए आया था कितना सॉल्व करके 15, और बी के लिए आया था कितना 25। मतलब पहले ये फ्रैक्शन में दे रखा था 1/3 2/5, उसको हमने सॉल्व करके लेके आ गया कि ये जो 10 दिन है उसके जगह वो 25 दिन लगाएंगे पूरे काम करने के लिए, और ये 5 दिन है तो पूरे काम को करने के लिए 15 दिन लगाएंगे। तो फिर से वही बात आ जाती है कि दोनों मिल करके काम करना है। तो एक दिन में इनका भी 1 दिन का कैपेसिटी है, इनका भी 1 दिन का कैपेसिटी है, तो एक दिन में वो उस काम को कितने भाग को कर सकते हैं ये निकलता है। लोगों को समझ में ये नहीं आता है, हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि जब a + b करके 1/15 और 1/25 करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये भाई क्या है ना, उस काम का एक दिन में कितना भाग, उस काम का कितना पार्ट, उस काम का कितना पार्ट किया जाता है वो यही बताता है। ठीक है, 25 दिया 75 कितना आएगा, ये देखो ये क्या आ रहा है 8/75 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको लिखने का तरीका हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका अलग रखेंगे। इसको हम लिखेंगे 1/75 का 75 वहाँ रहेगा और डिवाइडेड बाय 8 ऐसे। मतलब एक दिन में 1/75/8 भाग जो है वो 1 इतना भाग जो है वो काम का वो एक दिन में दोनों मिल करके काम कर पाएंगे। तो पूरा करने के लिए काम को इतना से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 75/8 सेम। बहुत लोग क्या करते हैं, जो नीचे आया वही, आपको बहुत लोग क्या बताएंगे, जो नीचे आया वही आंसर। लेकिन ये आंसर क्यों होता है ये हम समझाते हैं। लोग बता देंगे कि जो नीचे आ गया प्लस करने के बाद वही आंसर होता है, लेकिन वो क्यों आंसर होता है ये कोई समझाएगा नहीं। और यही बाद में जब भूल जाओगे आप तो आपको खुद कन्फ्यूजन लगने लगेगा कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। जो बात आप करते हो वो समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो वो काम का 1 इतना भाग कर रहा था एक दिन में, तो वो कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो इतना से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब ना वो पूरा होगा काम। तो इसीलिए 75/8 का जो फ्रैक्शन में आएगा सॉल्व करने के बाद, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 8 8 64 और 8 9 72 है ना। तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वो 10 दिन आंसर में लिखा रहेगा। तो 10 दिन आप मारोगे ऑप्शन को। ठीक है, पूरी बात को आप सुनोगे, पूरी बात को देखोगे, पूरी वीडियो को देखोगे, पूरे क्वेश्चन को देखोगे, एक के बाद दूसरे क्वेश्चन को फिर देखोगे, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया तो फिर दोबारा भूलोगे नहीं, ना कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बार बार हम यही बात बता रहे हैं। जिनको समझना है वो समझ लेंगे, जिनको नहीं समझना है वो इधर से उधर भागते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो एकदम सिंपल है और सरल क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है।
ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। लास्ट में आसान इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आसान जब थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं समझ में आ रही हो तो आसान क्वेश्चन समझ में आ जाता है, उसके बाद फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को ट्राई करो तो फिर दोनों समझ में आ जाती है। ऐसे लिखते हैं लोग, लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि ऐसे लिखा क्यों जाता है। हम फिर बताएंगे कि ये एक काम है, ए का कैपेसिटी है एक दिन में काम के 1/4 भाग पूरा करने का, बी की कैपेसिटी है एक दिन में 1/12 भाग काम का 1/12 भाग को पूरा करने के लिए। तो दोनों मिल करके वो एक दिन में 1/4 प्लस 1/12 भाग पूरा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12, 4 या 12 प्लस इतना बराबर 4/12, 4 दोनों मिल करके काम का 1/3वां भाग वो पूरा कर लेंगे एक दिन में। तो ये एक दिन में लोग डायरेक्टली यहाँ लिखने के बाद इसको आंसर बता देते हैं, लेकिन ये आंसर ऐसा नहीं होता है। ये मतलब इसका वही होता है कि दोनों मिल करके काम का 1/3वां भाग वो एक दिन में पूरा करते हैं। तो 1/3वां 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 करने के लिए उसको 3 दिन लगते हैं, इसीलिए 3 दिन जो होता है वो उसका आंसर होता है। फिर मिलते हैं आगे एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए। थैंक यू सो मच।